हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं क्वेश्चन पेपर में, एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, ठीक है। और उसके साथ वो कार्बन, हाइड्रोजन या सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन इनके साथ भी अपना रिएक्शन कर करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एसेंशियली एंड हाइड्रोजन मोस्टली along with other elements like ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन या हेलोजन के साथ जुड़ेंगे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। सेकंड टर्म आती है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बोनिक एसिड। किससे बनेंगे? ये कार्बोनिक एसिड से बनेंगे। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट, ठीक है। तो इनमें क्या है? कार्बोनेट जो हमारा CO3 जो ग्रुप होगा वो होगा ही होगा। फिर आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। दे कंटेन HCO3 माइनस आयन्स। दे आर फाउंड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आयन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड से वो H+ आयन को रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे आके कोई ना कोई ग्रुप जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसके कुछ एग्जांपल थे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं आसानी से। दे कंपोज ऑन द हीटिंग टू फॉर्म कार्बोनेट CO2 एंड H2O। अगर हम कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या देंगे? रिलीज क्या करेंगे अपने में से? CO2 एंड H2O। फोर्थ पॉइंट आता है केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू एटम्स टुगेदर। जब कोई दो एटम आपस में जुड़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, तो क्या बन जाता है? वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है और इसी को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। फिफ्थ पॉइंट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो कैसे बनते हैं? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन शेयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। सपोज हमें H2 मॉलिक्यूल बनाना है तो उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है और दूसरा हाइड्रोजन जो उसके साथ जुड़ने वाला है उसकी भी वैलेंसी कितनी है? 1 है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तब जाके H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सो एज टू रिक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग होती है या मॉलिक्यूल बनता है, वो किस लिए बनता है? जिससे जो भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसे वो गेन कर सके। द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ईच इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। और दोनों के बीच में जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो भी बॉन्ड बना है इसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम। ईच ऑफ द एटम, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, ठीक है, तब जाके एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बिटवीन द टू एटम। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो एटम्स के बीच में एक लाइन खींची जाएगी जो रिप्रेजेंट करेगी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। नेक्स्ट टर्म आती है मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और बनता कैसे है?
कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से लेने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद द 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या करेगा कि अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके उन्हें शेयर करेगा। एंड फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे शेयरिंग हो रखी है इलेक्ट्रॉन की, और मीथेन जो है फॉर्म हो गया है, फॉर्मूला CH4। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।